This conference will now be recorded. ये जिस तरह की एक मेरी आई विल डू वर्डप्रेस डिज़ाइन कस्टमाइजेशन फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। तो उम्मीद है यार आप सब ने ना अपना जो भी है सारे मतलब कि अच्छा टाइटल जो है ना यूज़ किया होगा, क्योंकि ये ज़्यादातर आपको यूज़ करना पड़ता है। किस लिए यूज़ करना पड़ता है? क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल है ना आप पे आए, तो ये आपको देख के करनी पड़ेंगी चीज़ें। अगर आपने किया है तो तकरीबन 10-15 प्रोफाइल्स आपने देखी होंगी, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है ना, ये फिल्टर्स वगैरह ये यूज़ होते हैं जब आप सर्च पे जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ जब आप जाकर टाइप करते हैं तो जो चीज़ मोस्ट रेलिवेंट चीज़ होती है ना, अगर आप वर्डप्रेस से कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा रेलिवेंट होनी चाहिए, तो वो चीज़ ऊपर आएगी। तो आप जो गिग बनाएंगे ना तो उसका खास तौर पे ख्याल रखना है इसका टाइटल का। तो टाइटल आपका अच्छा होना चाहिए। तो बाकी आ जाते हैं, आपने मेरे हाल में जो पिक्चर है वो भी की होगी, ये तो मैंने बस टेस्टिंग के लिए की थी, इतनी को खास मैंने की नहीं है। तो उसके बाद आ जाते हैं जी ओवरव्यू पे। तो ये अबाउट दिस गिग, मतलब कि आपने अपनी गिग के बारे में बताना है। अब मैं मेरी गिग है, आई विल डू वर्डप्रेस डिज़ाइन कस्टमाइजेशन फुली रिस्पॉन्सिव। अब काफ़ी चीज़ें मतलब कि आप लोग सीख चुके हैं, सुल्तान भाई ने आपको काफ़ी चीज़ें बता चुके होंगे। ठीक है, तो जो आपकी मतलब कि सर्विसेज हैं, जो चीज़ें आपको आती हैं उससे रिलेटेड आपने यहाँ लिखना है। ठीक है, तो अब मैंने अपना यहाँ पे शॉर्ट्स मतलब कि समझ लें इंट्रो करवा दिया मैंने अपना। मैंने यही कहा है कि माई सेल्फ हसनैन, मतलब कि अपना इंट्रो करा देना है आपने। फिर गिग का ये है कि आप कोशिश करें आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो चीज़ें मतलब कि एक्स्ट्रा चीज़ ना डालें। आप मतलब कि फ़र्ज़ करें कोई भी किसी की भी देखते हैं गिग, तो ज़्यादातर लोग इस तरह करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैंने भी स्टार्ट में इस तरह किया था। ठीक है, तो चीज़ ये है ना, कॉपी पेस्ट करने से अब वो उसकी सर्विस है वो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो वो ही प्रोवाइड कर सकता है, आप नहीं कर सकते। मतलब कि जो चीज़ें आपको आती हैं वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है। तो सिंपली इसमें ये है कि जितना मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सा है, मतलब कि आप अपना इंट्रो करवा दें। ठीक है, उसके बाद अपनी सर्विसेज के बारे में बता दें जी। तीसरा ये माइग्रेशन वाला हो गया, स्टार्ट में आता है। ठीक है, माइग्रेशन वाला आपको सुल्तान भाई ने कराया होगा। माइग्रेशन हो गया, क्लोनिंग होगी, डोमेन एंड होस्टिंग सेटअप हो गया, फिर थीम इंस्टॉलेशन कस्टमाइजेशन हो गई, फुली रिस्पॉन्सिव हो गया, मतलब विदाउट एनी सिंगल बग और मालवेयर, मतलब के बगैर किसी इशू मालवेयर वगैरह के जो है ना मैं आपको वेबसाइट तैयार कर दूंगा जो भी आपकी सर्विसेज में होगा। फिर प्लगइन की इंस्टॉलेशन आ जाती है, फिर इंटीग्रेशन उसकी। ठीक है, फिर ये मैंने जिस तरह ऐड किया हुआ है फ्री कंसल्टेंसी और मेंटेनेंस फॉर 15 डेज, मतलब कि ऐसी चीज़ें ऐड करें ना कि जो क्लाइंट आता है जब, ठीक है, तो वो आपकी जब देखता है गिग तो उसको पता चले यार वाकई बंदा प्रोफेशनल है। ठीक है, अब मैं 15 दिन की मतलब फ्री सपोर्ट भी दे रहा हूँ। मतलब कि अगर एक फुली वेबसाइट में डिज़ाइन करके देता हूँ तो वो मैं 15 दिन की मतलब कि उसको एक्स्ट्रा मैं उसको सपोर्ट भी दूंगा। मतलब कि जितना मेरे पैकेजेस है ना उसमें मैं उसको सपोर्ट भी दे रहा हूँ। तो उसके बाद इसमें आ जाता है जी आपके जो प्राइसिंग डिटेल्स आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आपने खुद ना अपनी लिहाज से अपने देखना है कि यार मैं एक काम कर रहा हूँ तो उसके मुझे कितने चार्ज करना चाहिए। ये आप अपने खुद मतलब का आइडिया लगा लें। मतलब कि हर बंदा ना अपना ब्रांड खुद होता है, तो आप दूसरों के आइडिया के लिए अपनी गिग देख सकते हैं। ठीक है, कि उसने क्या रेट रखा हुआ है, आइडिया ले सकते हैं उसने किस तरह की चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, अगर आप समझ रहे हैं कि मैं ज़्यादा काम करके दे रहा हूँ और मैं चार्ज कम कर रहा हूँ तो ये भी चीज़ आप देख लें। लेकिन जो फाइवर का वैसे मेन जो तरीका है, मतलब कि स्टार्ट वाला जो बंदा होता है उसके लिए $5 पे ही होता है, क्योंकि उसको रिव्यूज़ वगैरह चाहिए होते हैं, रेटिंग चाहिए होती है। तो उसकी यही कोशिश होती है यार कि मतलब कि मुझे कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिल जाए। तो इसमें आपको ये है ना कि मतलब कि कम ही आपको प्राइस रखना पड़ता है। अब जिस तरह बेसिक है, मैंने इसमें कहा हुआ है जी कि आई विल डू कंप्लीट वर्डप्रेस वेबसाइट विल 2 पेजेस, मतलब सिंपल जो वर्डप्रेस वेबसाइट है इंस्टॉल करके सेटअप करके 2 पेजेस के साथ मैं दे दूंगा। ठीक है, उसमें 4 प्लगइन्स होंगे, ई कॉमर्स फंक्शनलिटी होगी, अगर प्रोडक्ट्स वगैरह 3 प्रोडक्ट्स ऐड कर दूंगा। ठीक है, मैंने अपना रखा हुआ है $30। ठीक है, आप लोग यहाँ पे मतलब कि ज़रूरी नहीं है ज़्यादा रखें, थोड़ा ज़्यादा ही है वैसे, तो आप यहाँ पे $5 $10 $15 आप रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड आ जाता है। ठीक है, इसमें देखें उसमें मैंने 2 पेजेस कहा था, इसमें मैंने 5 पेजेस का कह दिया। ठीक है, तो इसमें मैंने और चीज़ें बढ़ा दी हैं, मतलब कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी दे रहा हूँ, कंटेंट वगैरह वो भी अपलोड करके दे दूंगा। फिर प्लगइन्स मैंने उसकी तादाद बढ़ा दी है, फिर प्रोडक्ट्स है उसकी चीज़ें बढ़ा दी हैं। ठीक है, इसी तरह फिर प्रीमियम में आ जाते हैं। सही है, तो इसमें देखें मैं आपको ये चीज़ बताई नहीं है,
ये जिस तरह ये देखें पहली वाली सर्विस इसमें 1 डे डिलीवरी टाइम है, ठीक है। तो वो आपको चीज़ पता है कि अगर आप इतनी ये चीज़ करके दे रहे हैं, आप ये कितने दिन में करके देंगे, तो वो आप अपना टाइम रख लें कि मैं 1 दिन में कर दूंगा। अब ये जिस तरह मेरा स्टैंडर्ड वाला है 2 दिन का, ठीक है। तो अब ये देखें ये मैं 200 इस पर रखा हुआ है, ज़्यादा है लेकिन आप अपने लिहाज से रख सकते हैं कुछ भी। मतलब इस तरह बेसिक आपने 15 रखा है, तो फिर तकरीबन आप अगले में जो मतलब स्टैंडर्ड में अपनी डबल जो है ना सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसमें आपका 30 होगा, ठीक है। तो अगर आप अगला जो प्रीमियम होता है उसमें आपका जारी बात है आप सर्विसेज ज़्यादा दे रहे हैं, सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आपकी मतलब 90 हो, 100 हो सकता है, 150 तक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ सारा इसमें आ जाता है। तो उसके बाद आगे टैग्स की बात, ठीक है। टैग्स असल में आपकी जो टाइटल आता है मेन, जिस तरह मेरा आई विल डू वर्डप्रेस डिज़ाइन, ठीक है, कस्टमाइजेशन जो भी मैंने लिखा हुआ है, तो कोशिश करें कि आपका जो टाइटल है इसी में से आपके जो टैग्स हैं वही होने चाहिए। जिस तरह ये मैं एक ले लेता हूँ कस्टमाइजेशन का, तो ये आप नीचे एक टैग ऐड कर लें, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 टैग्स ऐड कर सकते हैं। एक कस्टमाइजेशन का ऐड कर दें, एक वर्डप्रेस का ऐड कर दें, एक रिस्पॉन्सिव का ऐड कर दें, ठीक है। इस तरह के आप तकरीबन 3 4 5 आप ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ऐड करेंगे, इसका आपको फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये, अगर आप जो भी टैग्स वगैरह जो भी आपने यूज़ किए हैं, तो फ़र्ज़ करें आपको कई दफ़ा आपके पास बिडिंग से क्लाइंट आते हैं, ठीक है। एक तो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, आप होगी, तो जो कई क्लाइंट होते हैं वो मतलब के गिग्स खोल लेते हैं। जिस तरह अगर उसने सर्च करनी हो ना, कि मैं आपको एक मैं बता देता हूँ, स्विच टू बाइंग पे मैं चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंस्टॉल वर्डप्रेस, इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम या कुछ भी है। अब ये मेरे पास गिग्स आ गई हैं। अब ये देखें यहाँ पे डिफरेंट गिग्स हैं। अब ये देखें यहाँ पे आपको डिफरेंट नज़र आएंगे। अब यहाँ पे देखें ये अप पे, मतलब कि फर्स्ट पेज पे इसके चौथे नंबर पे इसके 11 रिव्यूज़ हैं। अब ये देखें ये 496 वाला भी है, जिसने इतने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, इसने 11 किए हैं। अब ये देखें इसमें ये ऐसा भी है बंदा, देखें उसने सिर्फ 11 ऑर्डर कंप्लीट किए थे। अलग ये सीनियरिटी लेवल भी होता है ना, इसमें होता है लेवल 1 लेवल 2 सेलर होता है, ठीक है। ये इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप इतने ऑर्डर्स कंप्लीट करेंगे, इतना उनका जो एक माइलस्टोन होता है, मतलब कि अगर आपने 10 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं तो $400, मतलब कि आपने उसमें इतना बजट आपका होना चाहिए कि आपका वो माइलस्टोन अचीव हो जाए। तो अब ये देखें उस बंदे ने 11 किए थे, उसका क्यों ऊपर है? उसका इसी वजह से है कि उसने जो कीवर्ड्स वगैरह थे, टैग्स से टाइटल थे, वो अच्छे तरीके से उसने उसको सर्च किया, उसने मतलब कि इस पे काम किया अच्छे से, तभी उसकी प्रोफाइल ऊपर है। हालांकि ये 11 रिव्यूज़ वाली हैं, समझ लें स्टार्टिंग ही है अभी, मतलब कि इस पे आप लेवल 1 आपको इतनी जल्दी नहीं मिलता, थोड़ा सा आपको खूब मेहनत करनी पड़ती है। आप देखें जैसे आई विल कस्टमाइज एनी वर्डप्रेस साइट और वो कॉमर्स शॉप इन 24 आवर्स। तो अब इसके टैग्स हम चेक करते हैं कि इसने टैग्स के डाला है। टैग्स आप लास्ट में जाएंगे यहाँ की इसके नीचे रेटिंग के, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये देखें अब इसने वो कॉमर्स का डाला हुआ है, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का डाला हुआ है, वर्डप्रेस सेल्फ, वर्डप्रेस बग फिक्स, मतलब कि जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना, वो उसने उसी से रिलेटेड लिखा हुआ है, मतलब कि इररिलेटिव जो है ना टैग्स यूज़ नहीं किए हुए। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, कोशिश करें। जिस तरह सुल्तानवी तार से आपने थंबनेल भी शायद मेरे ख्याल में आपने कर लिए, डिसाइड कर लिए, बना लिए, जो भी है। तो टाइटल भी अगर आपका बन गया है तो अच्छी बात है। अगर आप ज़्यादातर कोशिश यही करेंगे, कंप्यूटर बहुत हैं, वर्डप्रेस का मतलब कि काफ़ी गिग्स हैं बहुत सारी, तो आपने कोशिश करना है ना कि जिस तरह आप आई विल डू इंस्टॉल वर्डप्रेस इस तरह करते हैं, तो इस तरह की आप सर्च करेंगे, जब जाके आपको आगे 25 26 हज़ार 30 हज़ार गिग्स मिलेंगी, तो आप सोच लेंगे आपके कंप्यूटर कितने ज़्यादा हैं। तो आपको ये कोशिश करनी है कि मैं मतलब कि किस तरह आप पे आऊँ। तो उसका ये तरीका है कि आपको कीवर्ड्स मतलब कि सही करके सर्च करने हैं, ठीक है। टाइटल जो है ख़ास तौर पे टाइटल्स हो गए, टैग्स हो गए, ठीक है। ये जो डिस्क्रिप्शन है, ओवरव्यू आ जाता है, ये भी मैटर करता है लेकिन इतना नहीं करता जितने टाइटल और टैग्स मैटर करते हैं। तो
ये चीज़ आ जाती है। ये देखें जिस तरह इसने अपना बता दिया एक्सपीरियंस के आई हैव वर्कड ऑन 100 ऑफ वेबसाइट्स, ठीक है। आप न्यू भी हैं, ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं यार कि मैंने अभी काम स्टार्ट किया है, ठीक है, मैं अभी फ्रीलांसिंग में नया हूँ, लेकिन मैं काम में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ जितनी अपनी आपको जो चीज़ें आती हैं, ठीक है। आपने जिस चीज़ पे काम किया है उसी चीज़ से रिलेटेड लिखते हैं, ठीक है। जब आपका आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलेंगे, मुख्तलिफ चीज़ों पे आप काम करेंगे, ठीक है, तो आप इस चीज़ को अपडेट कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, मेन जो चीज़ है, जब आप एक दफ़ा गिग बनाते हैं, ठीक है, अब ये देखें इसका जो ऊपर आ रहा है ये यूआरएल होता है, ठीक है। तो ये कोशिश करें ना आप, एक दफ़ा जब टाइटल बना लेते हैं, टैग बना लेते हैं, काफ़ी लोग ये करते हैं कि उसको चेंज कर देते हैं। इसको चेंज नहीं करना आपने। आप एक दफ़ा जब बना देते हो तो जो आपका ऊपर यूआरएल है ना, ये देखें फिक्स एनी वर्डप्रेस इशू और बग, ठीक है, ये यही शो होगा जो आपने फर्स्ट टाइम बनाया था। अगर वो उसको चेंज करोगे तो वो आपके लिए इशू ये होगा कि आपकी प्रोफाइल डाउन हो जाएगी। आपकी प्रोफाइल क्यों डाउन होगी? क्योंकि आपने जब कोई फर्ज करें आपकी प्रोफाइल जाके चेक करता है तो उसको यूआरएल में कुछ और मिलता है, नीचे कुछ और मिलता है, तो ये भी बड़ी एक चीज़ मैटर करती है। इस तरह भी आपकी जो प्रोफाइल है ना ये नीचे आ जाती है। मतलब कि जो ऊपर है ना फर्स्ट पेज में इस पास से क्या था, आप सेकंड में चले जाए, सेकंड थर्ड में चले जाए, भी आपकी स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में यह है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इस पे आप प्रोफाइल पे करें, आप मैक्सिमम जो है 7 गिग्स बना सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें आप वर्डप्रेस की बनाएं, मतलब कि आपने जो कैटेगरी चूज़ की हुई है, जब आप जाते हैं अपनी गिग बनाते हैं, मतलब कि उसमें जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं, स्टार्टिंग है जिस तरह, अब रिव्यू सारा जो डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करते हैं, तो वो ध्यान से करें क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको फिर ज़ाहिर बात है आपकी गिग आखिर में होगी, ठीक है, तो आपको ऑर्डर्स वगैरह भी नहीं मिलेंगे। तो अगर यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे और थोड़ी चीज़ें आपको मैं बिडिंग वगैरह का उसकी चीज़ें मैं बता देता हूँ। अच्छा, क्लोनिंग का आप पूछ रहे थे, ये क्लोनिंग यार किस तरह, ये समझ लें एक साइट है फाइबर की, ठीक है। तो इस तरह की मतलब कि मुख्तलिफ आप कोई साइट बनवाना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको अच्छी लगती है यार फाइबर है, आप वर्क है, ठीक है। तो क्लोन ये होता है कि सेम जैसे ये वेबसाइट है ना, इसी की फंक्शनैलिटी जैसी आप चाह रहे हैं कि मुझे कोई वेबसाइट बना दे, तो ये इसको क्लोनिंग बोलते हैं। मतलब कि सेम ये वाली फंक्शनैलिटी जो इस वेबसाइट में है ना फाइबर में, तो ये इसको क्लोन बोलते हैं। जिस तरह अभी सुल्तान भाई इन्होंने एक साइट बनाई हुई है, मैं आपको शायद दिखा देता हूँ, ये फाइबर का क्लोन है। शायद यार इनको ना एक गिग भी बना देना। मतलब गिग किस जी तरह बनाते हैं, कोई जी भी जी ठीक है, डिस्क्रिप्शन काफी बेशक कर लेना, जी जी ताकि सही है, वो उस प्रोसेस से गुजर जाए, इनको क्लियर हो जाए। ठीक है। मैं वैसे ये क्लियर कर रहा था, ये सवाल पूछा था भाई ने, तो हाँ ये डुप्लीकेट ही होती है। कंसेप्ट अब ये क्लियर देखें, करने ये के बाद सुल्तान फिर भाई इनको ने बताया था, तो प्रैक्टिकल। ये देख लें आप। जी जी सही हो गया, समझ गया हम, ठीक है। ये देखें वेबसाइट है, इसकी फंक्शनैलिटी जो है ना ये जैसी है, तो क्लोनिंग ये इस तरह का है। तो मैं अभी इसमें इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं जो अभी इस पे फोकस कर रहा था वो अभी वर्डप्रेस ही है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं गिग्स पे, ये गिग्स किस तरह बनाते हैं। अब ये देखें जिस तरह मैं आ गया हूँ क्रिएट है गिग पे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप तो बताओ। शायद इनको स्टेप बाय स्टेप बताओ यार, कि पहले गिग्स में जाना है, फिर जाके क्रिएट गिग्स अच्छा में जाना ठीक है, है, तो फिर इनको समझ आएगा। अदरवाइज ये इस पेज पे नहीं जा पाएंगे, कुछ लोगों को इस पेज पे जाने के लिए मतलब समझ नहीं आएगी। काइंडली आप चलो इनको ना मैं शुरू रिपीट से कर बता देता हूँ। दें कि गिग्स में ठीक है जाना ठीक है, कोई मसला जी। नहीं है, ठीक है। जिस तरह ये यहाँ पे आप जाएंगे ऑप्शन में आपके ऊपर शो हो रहा होगा, ठीक है, गिग्स का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट साइड पे ना ये ग्रीन सा एक बटन सा बना हुआ है, क्रिएट अ न्यू गिग। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। सिंपली आप मतलब कि उस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपने जो भी गिग का जो स्टार्ट करना है ना, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो
मैं अभी सिंपली कोई भी यहाँ पे लिख देता हूँ यार, आई विल डू वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन। ठीक है, ये मैंने सिंपल सा, अभी मैंने कोई इस पे इतना सर्च नहीं किया, आपने सर्च करके देख के करना है। तो मैंने किया आई विल डू वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन एंड थीम इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ तक आ गई है। उसके बाद हमने जाना है कैटेगरीज पे। कैटेगरीज में क्या है, कैटेगरीज में आप यहाँ पे चूज करेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग टेक यहाँ से आप चूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट सब कैटेगरी आती है। यहाँ पे वर्डप्रेस की आप किस तरह वर्डप्रेस की, अगर आपकी ई कॉमर्स की आप बना रहे हैं, ठीक है, तो आप ई कॉमर्स यूज़ करेंगे। अगर गेम डेवलपमेंट या जो भी है आप वो यूज़ करेंगे, वर्डप्रेस की यहाँ से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आ जाती है जी सर्विस टाइप कौन सी, आप सर्विस कौन सी दे रहे हैं। ठीक है, अब आप फुल वेबसाइट क्रिएशन की दे रहे हैं, आप यहाँ से वो चूज़ कर लेंगे। कस्टमाइजेशन की है वो कर लेंगे। ठीक है, लैंडिंग पेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो करेंगे। ठीक है, बैकअप एंड क्लोनिंग माइग्रेशन की है वो कर लेंगे। तो अभी मैंने जो किया था कस्टमाइजेशन का, तो मैं कस्टमाइजेशन कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं जी ये गिग मेटा डाटा। ठीक है, इसमें ये आ जाता है कि जितने भी रिक्वायर्ड प्लगइन्स होते हैं ना, कि आप कौन कौन से प्लगइन्स, मतलब जैसा कस्टमाइजेशन में है तो उसमें प्लगइन्स यूज़ होते हैं, तो मैं इसमें सारे टिक कर देता हूँ क्योंकि ये बेसिक सारे प्लगइन्स हैं। ये सिंपल जो है ना आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, मतलब कि अगर जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट हो, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंपली अब आपने यहाँ पे सारे ना चूज़ कर लेने प्लगइन जितने भी हैं, या जिस पे आपने काम किया। अगर सजेस्ट अदर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है जी सर टैग्स की बारी आ जाती है। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था, टैग्स आपने कोशिश करनी है कि आपके उसी से रिलेटेड हो जो आपका टाइटल है। तो मैं कस्टमाइजेशन वाला उठा लेता हूँ। उसके बाद डब्ल्यू बी थीम्स वाला कर रहे हैं, वर्डप्रेस थीम्स वाला कर देता हूँ। ठीक है, मैं एक इंस्टॉल वर्डप्रेस इंस्टॉल थीम का कर लेता हूँ, इंस्टॉल। उसके बाद वर्डप्रेस प्लगइन का एक कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह मैंने टैग चूज़ कर लिए, मतलब रेंडमली चूज़ किए, लेकिन मैं आपको जिस तरह आपको प्रोसीजर बताया था उस तरह आपने करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 टैग्स आ गए हैं, तो ये ऐड कर देते हैं। उसके बाद अगला हमें स्टेप ये करना है, सेव इसको कर देना है। फिर ये जो है हमें इससे अगले पेज में ले जाएगा। बल्कि मैंने ये एक होता है इंटीग्रेटेड प्लगइन एक स्पेशलाइजेशन है, मैंने यहाँ पे चूज़ नहीं किए हुए, ये भी आप चूज़ कर लें यहाँ से। ठीक है, आपको मतलब कि जो प्लगइन वगैरह जो भी हैं उसमें आप यहाँ से कर सकते हैं। अब एक्सपोर्टेड प्लगइन टाइप्स है। ठीक है, एक इंटीग्रेटेड वो भी हमने कर लिया, स्पेशलाइजेशन वाला कर लिया, फिर एक्सपोर्टेड प्लगइन टाइप्स हैं। ठीक है, ये भी यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब जितने भी मैंडेटरी प्लगइन्स है ना जो यूज़ होते हैं, वो सारे मतलब कि यही हैं। ये जब आप काम करेंगे आपको पता चलेगा कौन कौन से प्लगइन्स हैं, इनकी फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं। तो ये यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आ जाता हूँ।
अब आ जाता है स्कोप एंड प्राइसिंग, जिस तरह मैंने प्राइसिंग का आपको ओवरव्यू दिया था। तो इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है बेसिक। अब ये देखें, अगर आप सिर्फ यहाँ पे बेसिक डालना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ यहाँ पे बेसिक सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर तीनों पैकेजेस आपने देने हैं तो आप तीनों पैकेजेस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास तीनों शो होने शुरू हो जाएंगे। आप बेसिक अभी स्टार्ट आपने किया तो आप सिर्फ बेसिक भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड आता है, प्रीमियम आता है, डिफरेंट है। ठीक है, अब जिस तरह यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, आई विल कस्टमाइज वर्डप्रेस। ठीक है, आपने सिर्फ ये बताना है, जिस तरह आपकी बेसिक है जो आप सर्विस दे रहे हैं ना, आप ये चीज़ इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग। जो मतलब कि आप ऑफ़र कर रहे हैं इसकी डिस्क्राइब बता दें जी, कि आप कस्टमाइजेशन में क्या क्या चीज़ें आप जो है प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ये सेकंड आ गया, इसमें भी मैं ये लिख देता हूँ जो मेरा मतलब कि टाइटल था, उससे रिलेटेड लिख देता हूँ यहाँ पे भी। ठीक है, अब आ जाता है डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स में क्या होगा, मैं कहूँगा जी आई विल कस्टमाइज वर्डप्रेस वेबसाइट विद रिक्वायर्ड प्लगइन्स। ठीक है, जो आप मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने बेसिक जो है आपका जो प्लान है उसमें। ठीक है, वो इसमें आप यहाँ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है जी के स्टैंडर्ड में आ जाता है। फिर आप इसमें जो अगर ज़्यादा, जारी बात है आपका रेट इसमें ज़्यादा होगा तो आप यहाँ पे ज़्यादा आप सर्विसेज जो भी दे रहे हैं आप इसमें कह देंगे कि मैं आपको थीम इंस्टॉल करके दूंगा। ठीक है, उसके बाद एग्जैक्ट लाइक डेमो करके दूंगा। ठीक है, उसमें आपको मैं 2 पेजेस 3 पेजेस दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये प्रीमियम आदत है, इसमें आप कहते हैं यार आपने आपको 5 पेजेस कर दूंगा, 6 पेजेस कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम मतलब ये तो समझ लेंगे, ये घंटे घंटे का काम है। ऐसे भी काम अगर आपको काम आता है आप 1 घंटे में कर सकते हैं, 2 घंटे में। इसका मिनिमम जो टाइम है वो 1 डे डिलीवरी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप। यहाँ से आप देख लेंगे जो आप इस सर्विस यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें 3-4 घंटे लग जाएंगे, 5 लग जाएंगे या 1 दिन से ज़्यादा लग सकता है, तो आप यहाँ पे 2 दिन चूज़ कर लें। ठीक है, अगर यहाँ पे कंप्लीट वेबसाइट है, सारा कुछ उसमें आ जाता है, जो भी बग फिक्सेस हैं, ठीक है, कस्टमाइजेशन है, फिर थीम की कस्टमाइजेशन मतलब कि थीम में जो आपने चेंजेस वगैरह करवानी है, तो वो सारी चीज़ें हैं ना इसमें आ जाएंगी। तो आप यहाँ पे 4 डेज कर लें। उसके बाद ये भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, मतलब कि आप जो बेसिक दे रहे हैं उसमें आप डिज़ाइन कस्टमाइजेशन देंगे। ठीक है, ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल। फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा। ठीक है जी, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा, कंटेंट अपलोड करके देंगे। ठीक है, अब आप $5 में करके दे रहे हैं तो आप कंटेंट अपलोड, मेरा तो ये मशवरा है कि आप कंटेंट अपलोड ना करके दें, क्योंकि कंटेंट अपलोड जो है वो फिर थोड़ा और लंबा काम हो जाता है। फिर उसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं, वो आपको ऐड करना पड़ेगी, उसमें आपका एक्स्ट्रा टाइम लगता है। ठीक है, इस तरह के अब दूसरी हमारा पैकेज था, उसमें मैं तीनों चीज़ें सेलेक्ट कर लेता हूँ। थर्ड में आ गया, उसमें भी तीनों चीज़ें सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये आपकी प्राइसिंग पे डिपेंड करता है कि आपका मतलब $5 है, और $5 में ये नहीं कि आपको उसने पूरा काम दे दिया उठा के आप सारा करके दे रहे। ये इसीलिए कैटेगरीज बनी हुई हैं। तो स्टार्ट में आप बेशक बेसिक भी यूज़ कर सकते हैं, सारी ना यूज़ करें। ठीक है, अब ये प्लगइन्स और एक्सटेंशन, मतलब कि इसमें प्लगइन्स आप कितने को इंस्टॉल करके देंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड जो प्लगइन्स होते हैं मैं कहता हूँ यार आपको 4 करके दे देता हूँ। ठीक है, इसमें यह है कि मैं आपको 8 तक कर दूंगा। ठीक है, और जो मेरी प्रीमियम है इसमें मैं आपको 10 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई। ठीक है, अब उसके बाद अगर वो ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी मांग रहे क्लाइंट, ठीक है, तो आप अगर $5 में, ज़ाहिर बात है आप उसको नहीं प्रोवाइड करना चाहते तो आप यहाँ पे क्लिक ना करें, टिक ना करें। अगर यहाँ कर रहे हैं तो आप यहाँ टिक कर सकते हैं, इधर भी टिक कर सकते हैं।
उसके बाद आता है जी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। नंबर ऑफ प्रोडक्ट सारी बात है, अगर आप ई कॉमर्स फंक्शनलिटी उसको दे रहे हैं तो उसमें प्रोडक्ट्स वगैरह आ जाती हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप वो देना चाह रहे हैं उसको, तो यहाँ पे मैं दो सिलेक्ट कर लेता हूँ, रैंडमली कर रहा हूँ, मतलब कि आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको ये सर्विस इसमें दे रहे हैं नहीं दे रहे। इसमें मैंने 4 कर दी और इसमें मैं चलो 12 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें प्राइसिंग की जो बात आ जाती है, प्राइसिंग में आपको पहले बता देता हूँ कि आप जब भी काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो स्टार्ट में ये है कि आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो कोशिश करें आप आपका जो पर घंटे का ना हॉर्ली रेट है वो आप अपना एडजस्ट कर लें। मतलब आप जब फ्रीलांसिंग करते हैं ना, तो आपको सबसे पहले मेन चीज़ होती है, आप मतलब जो काम कर रहे हो ना उसको एनालाइज करो टाइम के साथ में, कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ और मुझे क्या आया कि वो मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, ठीक है। तो आप अभी वक्ती ये आप $5 पे स्टार्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। या 5 के बजाय मैं 10 कर दूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश करें 5 इसको करें, क्योंकि क्लाइंट से है कि थोड़ा जो जिनके पास बजट कम होता है वो कोशिश करते हैं कि जो नए हैं ना, न्यूबीज़ हैं, उन्हें हम सेलेक्ट करें, उन्हें चूज़ करें अपने काम के लिए। फिर उसके बाद इसका मैं $15 कर देता हूँ। उसके बाद इसका मैं 15 के बजाय 30 कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज, सही है। इसमें चक्कर होता है कि अगर आप क्लाइंट को, जो आपको 3 घंटे लग रहे हैं जिस काम के लिए, तो वो अगर कह रहा है कि मुझे 1 घंटे में चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। उसमें फिर यही आ गई है बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, अगर 1 दिन, अगर 2 दिन का काम है तो अगर 1 दिन में कह रहा है तो 1 दिन यहाँ से सिलेक्ट करके आप अपना बजट भी, मतलब कि जिस बेसिक में आपने, मैंने रैंडमली $5 लिखा था तो आप यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, जिस फिर इसका स्टैंडर्ड आ गया, फिर प्रीमियम आ गया, ठीक है। इसमें आपने डेज जो भी है ना, इस तरह उसमें मैंने 2 दिन का था तो ये भी मैं 1 दिन में मतलब कर दूंगा, लेकिन मेरा जो बजट है वो ज़्यादा होगा। फिर उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि ये चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा, एडिशनल पेज, मतलब कि अगर क्लाइंट ज़्यादा पे कर रहा है तो मैं उसको जो ज़्यादा पेजेस कह रहा है मैं उसको पेजेस अपलोड कर दूँगा। अगर वो कह रहा है मुझे कंटेंट अपलोड कर दो अपनी, मतलब उसकी वेबसाइट पे, वो भी कर देंगे ना। फिर प्लगइन्स आ गए, प्लगइन्स आपने करके देने, ई कॉमर्स फंक्शनलिटी होगी। फिर एडिशनल रिवीजन्स, मतलब कि अगर आपने शुरू में तो सारे ये करते हैं कि अनलिमिटेड जो रिवीजन्स है ना वही सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से मैंने सिलेक्ट नहीं की। ये रिवीजन्स आप अनलिमिटेड कर सकते हैं यहाँ से। रिवीजन्स का मतलब है कि अगर क्लाइंट आपको कहता है यार आपने काम करके दिया है, तो उसमें कुछ चेंजेस शायद रह जाती हैं, क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता, वो कहता है यार ये चीज़ इस तरह करके दो, तो ये रिवीजन होती है, ठीक है। तो ये यहाँ से वक्ती में अनलिमिटेड कर रहा हूँ, या आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है, 10 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। तो स्टार्ट में ये है कि थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है यार, अनलिमिटेड रिवीजन दे रहा है बंदा, तो मतलब ज़ाहिर बात है काम अच्छा करके देगा आपको, मतलब क्लाइंट को मुतमईन कर रहा है, क्योंकि जितनी बार आप उस क्लाइंट को अगर काम करके दे रहे हो तो वो आपसे मुतमईन हो जाएगा। शायद इस तरह भी बीच में क्लाइंट्स होते हैं, वो उन्हें पता होता है यार इसने एक्स्ट्रा काम दिया है, तो वो आपको टिप भी दे जाते हैं ऊपर। तो ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो अच्छा हो जाता है, टिप भी दे जाता है आपको क्लाइंट। तो इस रिवीजन का ये चक्कर है। यहाँ तक समझ आ गई है तो बता दें, अगर कोई इशू है तो सवाल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं फिर यहाँ से 7 कंटिन्यू कर लेता हूँ, फिर अगले में चला जाऊँगा। किसी को कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। भजन सर आपने कहा था कि जो हम ऑर्ली बेसिस पे हम जो उसे एडजस्ट करते हैं, तो सर जी उसका जी, थोड़ा सा डिटेल में बता दें, उसका बता दें थोड़ा सा कि उसे हम कैसे एडजस्ट एक करते मिनट हैं, आप हम किस दोबारा कौन रिपीट कौन रिपीट करेंगे, आवाज़ आपकी थोड़ी कट रही है, रिपीट करेंगे। सर ऑर्ली बेसिस पे जो आपने कहा था कि हम फिक्स करते हैं प्राइसिंग, जी जी,
प्राइस आप हमें उसका सर मैं थोड़ा आपको सा बता डिटेल में बता दें। जी जी डिटेल में जी। आपको बता देता हूँ। जिस तरह मैंने आपको कहा था यार कि आप अगर काम करके दे रहे हो 2 घंटे में करके दे रहे हो 3 घंटे में करके दे रहे हो तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप $5 में कर रहे हो कि $10 में। आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर ज़्यादा काम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा पे, जाहिर बात है ज़्यादा पे करना चाहिए, मतलब कि मेहनत आपको ज़्यादा हो रही है और क्लाइंट आपको कम पे कर रहा है। तो बेसिकली ये जो फाइबर का जो मतलब कि मकसद है ना, तो स्टार्ट न्यूबीज होते हैं इनको, उसको मतलब कहा ही जाता है कि $5 प्लेटफॉर्म है फाइबर जो है। तो ये न्यूबीज के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब यहाँ से आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह मतलब जल्दी मिल जाते हैं। तो $5 से मकसद ये है कि आपको जो क्लाइंट्स होते हैं मतलब इनके पास बजट कम होता है तो वो आपको हायर कर लेते हैं, क्योंकि बनस्बत उसके के जो $20 $30 कर रहे हैं, क्योंकि कई दफ़ा क्लाइंट्स के पास अकाउंट में पैसे नहीं होते, जो भी इशूज़ हैं उसकी वजह से वो चाहते हैं यार मैं काम जो है काम में करवा लूँ, तो वो काम हो जाता है। तो उसके अलावा फिर ये जो प्राइसिंग है बेसिक है, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, जिस तरह मैंने आपको बताया, आप अगर $5 रखते हैं तो आप दूसरी आपकी जो दूसरा पैकेज है उसमें आप कह रहे हो यार मैं ये काम करके दूंगा ये भी दूंगा, ठीक है, तो उसमें आप 10 रख लो 15 रख लो, ठीक है, फिर प्रीमियम आ जाती है उसमें आप 30 रख लो 40 रख लो, तो वो आपके अपने पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्टार्ट में कोशिश करें रेट कम रखें, बाद में जब आपके 3 4 5 डॉलर मतलब के चेंज हो जाते हैं उसके बाद आप रिव्यूज हो जाते हैं उसके बाद आप अपना चेंज कर सकते हो, मतलब कि 5 के बजाय इसको 10 भी कर सकते हो। तो ठीक है, समझ आ गई ठीक होगी हो बात? गया ठीक है जी। अच्छा सर, कैश आउट और जो है कितना वो होता है इस पे फाइबर पे, कि कितने ये पे कैश आउट कर 30%, सकते हैं हम? मतलब कितने पे आप कर सकते 30%? हैं? नहीं नहीं, जी जी। मिनिमम आपके पास ना $8 होने चाहिए, ठीक है। ये ठीक हो गया। अभी जो मैं गिग बना रहा था मैं और आपको यहाँ से बता दूंगा, अर्निंग्स में आप जाएंगे ठीक तो हो गया यहाँ पे सर। आपको शो हो जाएगा आगे। ठीक तो हो गया। उसके थैंक यू लिए सर। आपको पायनियर अकाउंट बनवाना पड़ेगा, ठीक है, जिसके लिए आप मतलब बैंक में आप विड्रॉ करवा सकते हैं, वो बात का चक्कर है अभी, ठीक है। तो समझ आ गई होगी ठीक अब है। आपको। थैंक यू सर। जी जी। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये काइंडली जो आपने अभी बताया ना रिवीजन्स का, एडिशनल रिवीजन्स का, एक बार ये दोबारा बता जी जी दीजिएगा बिल्कुल, काइंडली। और सर एडिशनल एक और रिवीजन चीज़ की आप, बात कर रहे हैं जी जी जी। जी सर, और एक और चीज़ सर मैं कि कह रहा हूँ, हम, जी जी हाँ बात पूरी कर लें, चले बात करें। जी, मैं कह रहा हूँ कि सर एक तो एडिशनल रिवीजन्स की बता, रिवीजन्स का बता दें, और सेकंड थिंग ये है कि सर जिस बंदे के पास अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो वो सर वो जी कैसे जी मतलब अपने फाइबर अकाउंट को अटैच कर सकते हैं किसी और चीज़ के साथ, कोई अल्टरनेटिव का अगर आप बता दें। यार बैंक अकाउंट तो मैं आपको बताऊँ आपको चाहिए होता है, ठीक है। इसमें यूज जी होता है ज़्यादातर, मतलब कि पेपाल भी है लेकिन पेपाल पाकिस्तान में नहीं है, पेनीर यूज़ करते हैं। आपको वहाँ पे साइन इन जब करेंगे पेनीर में तो वहाँ पे आपको बैंक डिटेल डालनी पड़ेगी, क्योंकि उसी से ठीक। आप ना अपनी बैंक में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने भाई का, अब्बू का, अम्मी का, जो भी घर में मतलब के हैं दोस्त वगैरह किसी का भी आप बैंक जो है ना उसका मतलब के पैसे आप ट्रांसफर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसका ही हल है, ठीक। आपको तो फिर मस्ट आपको बैंक अकाउंट बनवाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो वक्ती आप किसी का यूज़ कर सकते हैं लेकिन बाद में आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। और ठीक दूसरा होगा आपने ये रिवियंस का पूछा था आपने। सर। जी सर, एडिशनल जी रिवीजन। जी, ये एडिशनल रिवियंस जी, ये इस तरह है ना कि जो रिवियंस हैं, जब आप क्लाइंट को कोई भी काम करके देते हो, अब क्लाइंट कहता है यार इसमें आपने इस तरह किया इस तरह नहीं किया, तो वो रिवीजन दोबारा दे देता है, वो आपको शो होगी, मतलब कि जब आप ऑर्डर ले लेते हो क्लाइंट से तो वो आपको कहता है यार कि मैं तो आपको दोबारा रिवीजन दे रहा हूँ, मतलब कि आपने 6 रिवीजन आपने वहाँ अटैच की हुई है, ठीक है, कि मैं 6 रिवीजन दूंगा, आप एक दफ़ा दे देते हो, 2 दफ़ा दे देते हो, 3 दफ़ा दे देते हो, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, मतलब कि जितनी बार क्लाइंट अगर कहता है ना यार मुझे चेंजेस कर दो तो वो आपको फिर करना पड़ती है। तो इसलिए कोशिश करें, फिर अभी स्टार्ट में तो अनलिमिटेड इसलिए होता है कि जितना आप मतलब कि क्लाइंट को सही काम करके देंगे, अगर आप करके देंगे अधूरा काम और उसको पसंद नहीं आएगा तो वो आपको रेटिंग भी अच्छी नहीं देगा। तो इसलिए रिवीजन इसलिए यूज़ होती हैं कि आप जो है ना, मतलब कि बार बार अगर क्लाइंट कहे यार ये चीज़ इस तरह चेंज कर दो, स्टार्ट में होता है मतलब कि आपसे कोई गलतियाँ भी हो जाती हैं, तो वो क्लाइंट आपको इसलिए रिवीजन दे देता है यार दोबारा काम मुझे सही करके दो, या इसमें ये चेंजेस है, इसमें आपने
ये ऊपर मेन्यू डाला हुआ है, इधर कर दो, लोगो सेट कर दो, जो भी चीज़ है। तो इस तरह समझ आ गई? जी सर, बहुत शुक्रिया। सर रिवीजन काउंट खुद होती है या हमें मैन्युअली करनी पड़ती है उसे? रिवीजन आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। नहीं सर, जब ये हम दूसरा मैंने क्लाइंट के आपको साथ जी हमें सर क्लाइंट जब बार बार दे रहा होता है कि आप जी इसमें ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, आप इसमें ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, जी जी उसमें मैं कह रहा हूँ कि सर रिवीजन खुद काउंट होती है या हमें मैन्युअली उसे नहीं करना होता है कि इसने कितनी बार रिवीजन करवाई हैं? जी जी, मैं आपको बताता हूँ ना। ये जो सबसे पहले ये जो आपको बेसिक प्रीमियम और ये स्टैंडर्ड पैकेज है, ठीक है, इसमें आपने सिलेक्ट किया होता है, नीचे मैंने अनलिमिटेड दी हुई है, ठीक है। आप बेसिक में भी कहते हो मैंने अनलिमिटेड दी हुई है, प्रीमियम में भी अनलिमिटेड दी हुई है, ठीक है। एक तो क्लाइंट अगर इस तरह के गिग पे आए आपके और आपसे डायरेक्ट इनबॉक्स में आ जाए, ठीक है, तो कहेगा कि मैं आपकी बेसिक जो है ना ये परचेज करना चाहता हूँ। तो वो परचेज करेगा, उसको वहाँ पे पहले शो होगा कि इसने अनलिमिटेड रिवीजन जिसने कहा हुआ है। तो वो आपको क्लाइंट जितनी बार भी आपको कहेगा ना कि चेंजेस करके दो, तो आपको करके देनी पड़ेंगी, ठीक है। दूसरा ये तरीका है बिडिंग के तरीके से। जब आप बिडिंग करते हो, ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूंगा। जब बिडिंग पे जाते हो, आप कोई भी प्रोजेक्ट होता है, फर्ज करें लिखा होता है यार मुझे वेबसाइट बना के दो, अच्छी सी ब्लॉग की वेबसाइट बना के दो, आप नीचे बिड करते हो, जी बिल्कुल मैं करके दूंगा, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मेरे पास ये इस तरह की मैंने रिसेंटली ये बनाई थी, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट मी और मैसेज मी। तो नीचे जब आप वो सेंड करते हैं तो उसमें नीचे आ जाता है कि आपकी प्राइस क्या है इसके लिए। पहली बात है वहाँ पे बिडिंग अब जब करते हैं तो वहाँ क्लाइंट ने प्राइस दी होती है पहले, कि किसी क्लाइंट ने नहीं भी दी होती तो आपको प्राइस वहाँ पे मेंशन करनी होती है। फिर डिलीवरी टाइम होता है वो देना होता है, फिर नीचे आता है रिवीजन्स कि आप उसको रिवीजन्स कितनी दोगे। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको अनलिमिटेड दो, एक दो, दो दो, तीन दो, जितने भी दो। ठीक हो गए? ठीक ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक है। रिवीजन को मैं थोड़ा और किसी और का कोई सिंपल सवाल कर है? देता हूँ आपके लिए। रिवीजन इस तरह है कि आपने एक लोगो बनवाना था, ठीक है। लोगो आपने डिज़ाइन करवा लिया, डिज़ाइनर ने आपको डिज़ाइन करके भेज दिया, ठीक है। आपको जो उसने कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया ना वो आपको पसंद नहीं आई, ठीक है। एज सपोज उसने वाइट एंड रेड कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर दिया, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि आप इसको ना रेड को ग्रीन करवाना चाह रहे हैं, आप उसको रिवीजन सबमिट करेंगे, ठीक है। आप उसको जो सब रिक्वेस्ट भेजेंगे ना वो होती है रिवीजन। आप उसको कहेंगे कि जी ये रिवीजन का मतलब यही होता है कि वो आपको उसी ऑर्डर को ना दोबारा टाइम दे के आपको टाइम दे देता है कि जी ये लें, ये काम कर दें और ये इतना आपके पास दोबारा टाइम है रिवीजन का। फिर आपने वो चेंजेस करनी होती हैं, फिर आपने ऑर्डर डिलीवर करना होता है। उसके बाद फिर मतलब वो अपना सारा चेक करता है, उसको अगर पसंद आ जाए ठीक है, नहीं तो अगर फिर वो दोबारा कुछ चेंजेस करवाना चाह रहा होगा तो वो फिर रिवीजन ओपन करेगा। ठीक है, मेरे ख्याल में अब ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस सर, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद हम अगले पेज पे आते हैं, ठीक है। वो मैंने सेव एंड डन कर लिया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैं कोई भी लिख देता हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, जिस तरह मैंने आपको बताया था यहाँ पे कर गया पेज। अब देखें, जिस तरह मैं कोई भी प्रोफाइल फिलहाल कर लेता हूँ, लेकिन आपने अपने से मतलब के खुद से ऐड करनी है जो आपकी सर्विसेज है, मतलब अपना आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। मतलब वो जो भी आप कर सकते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ, जो भी हूँ, मेरा नाम ये है, ठीक है, मेरी की से रिलेटेड है, मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन में चीज़ें ऐड कर। अब ये देखें, इसने काफ़ी कुछ चीज़ें ऐड की हुई हैं।
नहीं ट्रेनिंग एंड नहीं हुई, आई थिंक उसका कोई शहाब का इशू हो गया, ट्रेनिंग एंड नहीं हुई अभी। वो मैं मैसेज करता हूँ, वो दोबारा ज्वाइन कर लेता है। एक 2 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर ज्वाइन कर लेता है शहाब ठीक है, नहीं तो मैं आपको करवा देता हूँ लक्ष्य। जी किधर तक आपकी पहुंच गई थी ट्रेनिंग, मुझे बता दें जरा। वैसे ही कर दें डिस्क्रिप्शन। अच्छा डिस्क्रिप्शन का बता रहे थे, मैं फाइवर ओपन करना जरा। मैं ज़रा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, बनानी है आपने है तो कर लीजिएगा फिर आप उस हिसाब से, फिर तुम्हारे पास टाइम। अब डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त है ना, पहली चीज़ मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मेन चीज़ जो है वो मैंने ये वर्डप्रेस सर्च करके ये मैंने निकाल लिया, पहले की ओपन कर लिया। तो जब आपकी इस तरह सर्च में पहले नंबरों पे आएगी ना कि, तो उसी हिसाब से फिर आपके ऑर्डर होंगे। जिस तरह ये इसके पास 16 ऑर्डर जो हैं वो क्यू में है। तो अब डिस्क्रिप्शन जब आपने लिखनी है तो सबसे इसमें आपने अपना सारा इंट्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन के हवाले से, काम के हवाले से करवा देना है कि आप क्या काम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो ये इन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, मैंने इसीलिए आपको कहा था कि कम से कम 10 से गिग्स जो हैं वो आप रीड कर लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या लिखना है। ठीक है, जिस तरह अब ये इन्होंने फीचर्स लिखे हुए हैं, उसके बाद व्हाट यू विल गेट, इसी तरह हम अगर कोई और ओपन कर लेते हैं। अब ये देखें हेयर व्हाट वी प्रोवाइड, ठीक है, वही सेम चीज़ है जो उन्होंने लिखी हुई है कि व्हाट विल यू गेट, उसी को सेम वर्डिंग में मतलब चेंज करके उन्होंने लिखा है हेयर व्हाट विल प्रोवाइड। ठीक है, ये आ गई। इसी तरह उन्होंने जो मतलब जिस चीज़ के हवाले से वो सर्विसेज दे रहे हैं वो उन्होंने सारा मेंशन कर दिया। ये मैंने आपको बताया था कि आपकी डिस्क्रिप्शन जो है ना यूनिक होनी चाहिए, ये आपने कॉपी पेस्ट नहीं करनी चाहिए इसे भी। तो नीचे लास्ट टैग है ना, तो टैग होते हैं आपके फोकस कीवर्ड्स। ठीक है, जो आपके मेन कीवर्ड्स होते हैं वो आप लिखते हैं। ठीक है, वो आपकी डिस्क्रिप्शन में तकरीबन मिनिमम 5 दफ़ा यूज होना चाहिए आपका जो। अब जिस तरह इसने ये देखें फुल ई कॉमर्स स्टोर, इसको उन्होंने बोल्ड भी किया हुआ है क्योंकि ये इनका मेन कीवर्ड है। अब नीचे अगर जाएं तो ये देखें ई कॉमर्स, उन्होंने अपना टैग में भी ऐड किया हुआ है। ठीक है, इस तरह टैग वही अब इसी तरह जो है इन्होंने मतलब डिस्क्रिप्शन में वही चीज़ें लिखी होंगी। ई कॉमर्स स्टोर से 3 दफ़ा इन्होंने वर्ड यूज़ किया होगा, तो आपने वही उसी हिसाब से फिर यूज़ करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन का क्लियर हो गया सबको। मतलब डिस्क्रिप्शन आपने अपनी लिखनी है और अपनी गिग से रेलिवेंट लिखनी है। 10 जिन्होंने रीड की है उनको आइडिया होगा कि डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखनी है। और जो टाइटल आप फर्स्ट टाइम सेलेक्ट करते हैं ना, वही आपकी यूआरएल में जाता है। ठीक है, वही आपका यूआरएल बन जाता है। बाकी सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट पेज था क्योंकि वो गिग बना रहे थे, तो नेक्स्ट पेज था, उस पर आपने वो अपलोड करनी है पिक्चर्स अपलोड। डिस्क्रिप्शन के से नेक्स्ट वाला जो पेज है उस पर आपने सिंपल अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, जो मैंने आपसे बनवा ली है। थंबनेल है, जिस तरह इनका ये थंबनेल है,
इसी तरह जिनके भी थंबनेल आपने भी मतलब अपना थंबनेल अपलोड करना है और नेक्स्ट पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा, उधर से आपने पब्लिश कर देनी है। उसके अलावा अगली चीज़ है बाय रिक्वेस्ट। मेरे पास कोई अकाउंट नहीं, लॉगिन इसका फाइवर का, तो आप जाएंगे, एक मिनट में आपको इधर से स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। मैं कल कोई अकाउंट देख लूँगा, कोई ओल्ड अकाउंट लॉगिन कर लूँगा, वो मैं आपको दिखा दूँगा। ये अब आपके पास है ना कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। जब आप अपना जाएंगे, अब गिग बनाने के बाद जब आप कंप्लीट कर लेंगे ना गिग, तो अब फिर आपने जाना है मोर में। मोर में जाने के बाद आपने जाना है बाय रिक्वेस्ट में। बाय रिक्वेस्ट में आपके पास इस तरह बाय रिक्वेस्ट आ रही होंगी यूजर्स की। अब इसमें से आपने क्या करना है कि कुछ ये, ठीक है, मैं ये पिक्चर आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये है बाय रिक्वेस्ट। अब बायर का नाम आ गया, ठीक है, बायर की डिटेल आ गई। उसने रिक्वेस्ट किया कि आई नीड ए यूनिक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। एक मिनट में कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। चलें उधर अपलोड करते हैं, जल्दी से अपलोड करके ना मुझे फिर मैसेज कर दें, मैं लाइव कर दूँगा। ठीक है, ठीक है। मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ट्रेनिंग। जी जी, ठीक है, मैं ट्रेनिंग के बाद मैसेज करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो इन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया, फर्स्ट रिक्वेस्ट है कि आई नीड यूनिक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन रिटन फॉर आवर फॉर्म। ठीक है, इनको कोई मतलब ये जो अकाउंट है ना जिसका ये स्क्रीनशॉट है, वो कुछ राइटिंग के हवाले से या राइटिंग की सर्विस दे रहा है। ठीक है, आई एम इन नीड ऑफ प्रोफेशनल राइटर टू राइट कस्टम बिजनेस करस्पॉन्डिंग एंड जर्नल लेटर। ठीक है, अब उसने ये कर दिया। अब इस बंदे को पहले वाले को जो है 20 रिक्वेस्टें जा चुकी हैं अभी तक। ठीक है, 20 लोगों ने रिक्वेस्ट सेंड कर दी है और उसने इस काम के लिए जो है 7 दिन दिए हैं। बजट उन्होंने मेंशन नहीं किया कि आप अपने हिसाब से उनको बता देंगे आप इतना बजट चार्ज करेंगे। इसी तरह अगर आप थर्ड देखें तो थर्ड आपको जो है वो नजर आ रहा है कि आई एम लुकिंग फॉर समवन टू रीराइट एंड कॉपी राइट 4 गिग्स एंड मेक देम अपीयरिंग एंड यूनिक। ठीक है, $10 उनका बजट है, 3 दिन टाइम है। अब आपने ये सेंड ऑफर का बटन आपको नजर आ रहा है ना, इस पे क्लिक करना होता है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास, अल्लाह भला करे, मैं आपको कुछ ये, ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे सेंड ऑफर पे, तो आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगा इंटरफेस। आपने इधर डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। डिस्क्रिप्शन में आपने कोई भी हेंकी फेंकी नहीं मारनी, इधर की उधर की नहीं मारनी, टू द पॉइंट बात करनी है। ठीक है, आपने ये जो ऊपर आपके पास रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई ना, आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग 90 सेकंड वीडियो एनिमेशंस, एक्सप्लेन अ स्पेसिफिक प्रोग्राम आई ऑफर। ठीक है, ये इसको 90 सेकंड की कोई एनिमेशन वीडियो चाहिए। ठीक है, एनिमेशन विल बी इंक्लूड वर्डिंग फॉर द एक्सप्लेनेशन वॉइस ओवर इन सम सीक्वेंस नीड टू मैच द, मतलब इनको कोई वीडियो चाहिए 90 सेकंड की। ठीक है, किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम में चाहिए। ठीक है, उसमें वर्डिंग भी होगी, उसको वॉइस ओवर भी करना है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब आपने इसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मतलब आपने इसको रीस्टेट करना है। ठीक है, हाय हेलो रीडिंग, किसी भी वर्ड से आपने इसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपने इसी प्रोजेक्ट को रीस्टेट करना है अपनी वर्डिंग में। ठीक है, अगर तो उसका कोई सोल्यूशन है, ठीक है, जिस तरह के मतलब बार प्रोजेक्ट पोस्ट होता है कि जी हमारी वेबसाइट डाउन है, ठीक है, फला एरर दे रही है, फॉर एग्जांपल फॉरबिडन एरर दे रही है, ठीक है, फैटल एरर दे रही है। आप उसको थोड़ा उस एरर को एक्सप्लेन करेंगे कि ये एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, सपोज उसकी वेबसाइट पे आ रहा है डेटाबेस एस्टेब्लिश का एरर, नॉट एस्टेब्लिश का एरर, कि डेटाबेस एस्टेब्लिश नहीं हो रहा। तो आप उसको बताएंगे कि जी डेटाबेस क्यों नहीं एस्टेब्लिश हो रहा। ठीक है, आपका कनेक्शन क्यों मतलब जो है वो बिल्ड नहीं हो रहा। ठीक है, जब आप उसको ये चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे तो वो जब थोड़ा सा सोल्यूशन आपका टच दे देंगे ना अपनी बाय रिक्वेस्ट की ऑफर में,
तो जो आपका बायर है ना वो आपकी ऑफर में इंटरेस्ट लेगा। जब आप उसको लिखेंगे ना जी, आई एम सुल्तान मोहम्मद, आई हैव 3 year एक्सपीरियंस इन वर्डप्रेस डेवलपमेंट, आई कैन डू दिस टास्क इजीली, ठीक है, मतलब अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करेंगे, इस प्रोजेक्ट की बात ही नहीं करेंगे, तो वो आपको प्रोजेक्ट आपकी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ऑफर जो बाय रिक्वेस्ट सेंड करनी है उसमें आपको मैंने बताया है कि आपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट को समझना है, समझने के बाद उसी को रजिस्ट्रेट करना है, अपनी वर्डिंग में रजिस्ट्रेट करने के बाद, ठीक है, फिर लास्ट में अगर उसने क्लाइंट ने पूछा होगा जी अपना पोर्टफोलियो ऐड कर दें, तो फिर आप अपनी अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बना लें जिस तरह मैंने बनाई हुई है, तो वो आप ऐड कर दें। नहीं तो आप गूगल ड्राइव पे या जिस तरह भी ग्राफिक्स वाले हैं तो behance.com है, उस पर मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, उन पे आप अपना पोर्टफोलियो अपलोड कर दें, वो आप लिंक उसके साथ यूज़र के साथ शेयर कर दें, वो आपका पोर्टफोलियो देख लेगा। दूसरी चीज़, कुछ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप उनको सिर्फ एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, न्यूबीज नहीं चाहिए, तो आप उनको आप मेंशन करेंगे, फर्स्ट नहीं मेंशन करेंगे, ये नहीं करेंगे कि शुरू में आप मेंशन कर दें जी आई हैव 5 year एक्सपीरियंस इन वेब डेवलपमेंट फ्लां फ्लां फ्लां, ये नहीं आप कुछ भी करेंगे। आप सिंपल उनको जो है वो मेंशन ये करेंगे कि प्रोजेक्ट को, फर्स्ट आपकी जो 2 लाइनें हैं ना वो आपकी बहुत पावरफुल है, उसमें आपने क्लाइंट का मतलब आपको प्रोजेक्ट साइन करना है या एग्री करना है या रिजेक्ट करनी है आपकी ऑफर, ठीक है, उसमें आपने हमेशा अपने प्रोजेक्ट को रीस्टेट करना है कि आप करोगे किस तरह, माइनर का सोल्यूशन देना है, आपने सिर्फ उसको ये समझाने की कोशिश करनी है कि आपको उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट समझ आ गई है। फिर उसके बाद अगर तो पोर्टफोलियो मांगे हैं पोर्टफोलियो ऐड करें, अगर एक्सपीरियंस पूछा है देन आप अपना एक्सपीरियंस उसको रीस्टेट करने के बाद बताएंगे कि जी मेरा इतना एक्सपीरियंस है, ये मैंने काम किया और ये मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। अदरवाइज अगर क्लाइंट, अब देखें होता क्या है, मेरे पास में भी मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रेनिंग जब मैंने दी थी यूनिवर्सिटी में तो उस टाइम पे मैंने अपने पास कुछ स्क्रीनशॉट्स रखे थे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अगर मेरे पास पड़े हुए तो। सेशन थर्ड इमेजेस, व्हाट्सएप ग्रुप फॉर फाइल्स, हाँ ये देखिए, ये मैंने उस टाइम पे अपनी यूनिवर्सिटी सेशन करवाए थे, तो उस दिनों मतलब ये कह लें कि मैंने ना एक प्रोजेक्ट पोस्ट किया था, मुझे मतलब कुछ काम था आउटसोर्स मैंने करना था, तो मैंने वो प्रोजेक्ट फाइवर पे पोस्ट कर दिया, तो आपको बहुत मज़े के, अब देखें अगर मैं आपको दिखाता हूँ जी, प्रोजेक्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो मैंने प्रोजेक्ट क्या पोस्ट किया था, कुछ प्रोजेक्ट इस टाइप का था कि हमने ना कोई आई थिंक एपीआईज का काम करवाना था, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि किस एपीआईज का कुछ काम था, उस हवाले से था या नहीं, सॉरी पेमेंट मेथड का काम था, हमने एक पेमेंट मेथड था दुबई का था बैंक, उसका पेमेंट मेथड इंटीग्रेट करवाना था वो कॉमर्स में, ठीक है, मुझे अभी थोड़ा याद आ गया। अब देखें जी, पहली ऑफर जो हमें रिसीव हुई है, हेलो सर, आई अंडरस्टैंड यू आर लुकिंग फॉर वेबसाइट डेवलपर फॉर योर प्रोफेशनल ब्रांड, आई एम वासिफ फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगा इसमें, ठीक है। अब एक नीचे शहजादा आया है, देखें उस बंदे ने क्या किया, हाय आई हैव रीड योर रिक्वायरमेंट्स एंड आई कैन डू क्रिएट अ लोगो फॉर, मैं कुछ और मांग रहा हूँ, मैं वो पेमेंट मेथड इंटीग्रेशन मांग रहा हूँ, वो मुझे क्या कह रहा है। अब देखें इस बंदे की रिक्वेस्ट पढ़े, ठीक है, इस बंदे को दिल कर रहा था कि इस बंदे को कांटेक्ट करे। अब देखें, हेलो होप यू विल बी डूइंग गुड, ठीक है, आई एम वर्डप्रेस एक्सपर्ट एंड आई कैन इंटीग्रेट ओमान नेट, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मैंने पेमेंट मेथड इंटीग्रेट करवाना था, कोई दुबई का था ये, आई थिंक ओमान नेट पेमेंट गेटवे ऑन योर वेबसाइट फॉर यू, I can even do custom job in WordPress. I am in best on it. This is an easy task for me. And अब मुझे पता है कि इसने मेरे जो है ना हाई रिक्वेस्ट को रीड करके मुझे ऑफर सेंड किया है, ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, अब ये बंदा देखते हैं, होप यू आर गुड, ठीक है, मैं गुड हूँ तो मैं प्रोजेक्ट पोस्ट कर रहा हूँ ना,
तो आई एम प्रोफेशनल वर्डप्रेस डेवलपर आई विद 7 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, रेटिंग उसकी 0 है। ठीक है, क्या कह रहा है, 7 ईयर मेरा एक्सपीरियंस। एज आई हैव read your description, I would like to design a professional WordPress website for you in cheap price with great care and responsibility। अब मुझे बताएं कि अब मेरा तो ना मैं वेबसाइट डिज़ाइन करवाना चाह रहा हूँ, ना मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए। मेरे काम की बात तो उन्होंने की ही नहीं है, मैं इसको कैसे बात करूँ। अब ये देखें, ठीक है, ये वही है, आई एम लुकिंग फॉर ए वेबसाइट डेवलपर प्रोडक्ट, आई एम वासिफ अली फ्रॉम पाकिस्तान, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन। अपने रिश्तेदारों का भी तारुफ करवाना शुरू कर देते हैं। आई एम certified web developer with hand-on experience all through my profile on Fiverr is new, I just started my freelancing career। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि फ्रीलांसिंग कैरियर उसने स्टार्ट कर दिया, स्टडी कर ली, जो भी कर दिया। मेरे तो जिस चीज़ का मैंने पूछा है उस चीज़ का तो उसने कोई मतलब जिक्र ही नहीं किया। ठीक है, अब ये आप देख लें, आई हैड एक्सेप्टेड ऑफ इट, वी विल ग्लैड टू बी। मतलब जो भी बात कर रहा है ना वो कोई भी इससे रेलिवेंट बात नहीं कर रहा है। ये देख लें, ये भी कॉपी पेस्ट है। ठीक है, अब आई एम स्माइल विद योर वर्क, आई वर्डप्रेस। अब ये देखें, ये बंदा एक और आ गया। ठीक है, इसने क्या बात, आई एम ready to make your smile with your product, I am WordPress and e-commerce expert, I will integrate Oman Net Bank। ठीक है, Oman Net पेमेंट मेथड गेटवे ऑन योर वेबसाइट। इसने मेरे टॉपिक से रेलिवेंट बात की है। ठीक है, इसी तरह ये बंदा आ गया, इसने भी कोई भी उस टॉपिक से रेलिवेंट बात नहीं की। ठीक है, इसी तरह अब ये देखें, ये आ गया, ये भी शहजादा था, इसने आई विल रीड योर रिक्वायरमेंट, आई कैन डू क्रिएट योर लोगो। ठीक है भाई, मैंने लोगो कब मांगी है इससे। ठीक है, कुछ बात क्लियर हुई है, निज़ाम कुछ बेहतर हुआ है जी, बाय रिक्वेस्ट की समझ आ गया। अब आपने ये वाले काम नहीं करने, मैंने आपको इसीलिए गिग्स दिखाई हैं कि अब देख लें कि मांगा कुछ और है। मैंने सिंपल पोस्ट किया था कि भाई मुझे वो कॉमर्स के साथ जो है वो चाहिए, ओमान नेट पेमेंट मेथड चाहिए, 2 बंदे। ठीक है, ये मैंने आपको तकरीबन 10-20 तो क्वेश्चन दिखाई दी, उसमें से सिर्फ 2 बंदे ऐसे थे जिन्होंने काम की। जी अभी आवाज़ आ रही है, जब आवाज़ क्लियर हो जाए काइंडली मुझे बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। इंटरनेट जो था वो मसला कर गया था, शिफ्ट किया अभी। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि डिस्क्रिप्शन तक क्लियर कर दिया है। नीचे जो डिलीवरी टाइम है वो आपने अपने हिसाब से सेलेक्ट करना होता है कि आप कितनी देर में जो है करेंगे डिलीवर, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। ये ना हो कि क्लाइंट ने 1 दिन में बोला हो कि काम करना है, आप उसको 10 दिन लिख रहे हैं, ये भी नहीं गलती करनी। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपने बताना है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि टोटल अमाउंट। ठीक है, आप जितनी देर कितने पैसों में करके दे रहे हैं। ठीक है, अब क्लाइंट ने पोस्ट किया है कि जी मुझे $10 मेरा बजट है, मैंने वेबसाइट माइग्रेट करवानी है, आप उसको आगे से लिख रहे हैं जी मैं $100 में करके दूंगा। ऐसा नहीं करना, जितनी मार्केट में वैल्यू चल रही है वो आपने उसी हिसाब से सिलेक्ट करनी है।
नीचे आ जाता है जी नंबर ऑफ रिवीजन्स। नंबर ऑफ रिवीजन्स ये होता है कि आपने मतलब कितनी रिवीजन देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने वो मैंने आपको लोगों की एग्जांपल दी थी कि आपने लोगों बनवाया, ठीक है, जो आपका डिज़ाइनर है उसने लोगो आपको बना के दिया, मगर उसने रेड एंड वाइट कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर दी, मगर आप रेड की जगह पे ना ग्रीन कलर यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप रिवीजन उसको देंगे। तो आप कितनी दफ़ा उसको चेंजेस करके देंगे जो है, तो वो आप रिवीजन पे सेलेक्ट कर लेंगे कि जी आप 50 दफ़ा चेंजेस कर देंगे, 10 दफ़ा कर देंगे, 20 दफ़ा, अनलिमिटेड करेंगे, जो भी आप तो वो आप सेलेक्ट कर देंगे। नहीं, आप $10 का अगर ऑर्डर है तो आप बेशक उसको $100 में ऑफर करें, मगर ये कि रिजनेबल प्राइस होनी चाहिए। आप जितने में मर्जी ऑफर कर सकते हैं। देखें बाज़ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो काम बिल्कुल सिंपल होता है, वो आपको क्लाइंट जो है ना $50-60 दे जाता है। बाज़ टाइम पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम होता है तो आप $5-10 में ले लेते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप पे, वो डिपेंड करता है मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर मतलब फॉर एग्जांपल अगर वेबसाइट जो वर्डप्रेस वेबसाइट का मार्केट में जो रेट है वो चाह रहा है $100, ठीक है, जो मार्केट वैल्यू है उस वेबसाइट की जो क्लाइंट बनवाना चाह रहा है, और आप उसको अगर 1000 ऑफ कर देंगे तो आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर 100 है ना, तो 100 में आप कोई 2100 में $20 कर लेंगे, $50 कर लेंगे, ठीक है। तो वो समझ आने वाली बात है, नेगोशिएबल है, ठीक है। आप उस पर मतलब कम्युनिकेट करके आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, मगर आप अगर फुली जंप कर जाएंगे, या अगर मतलब ये है कि $100 वाला काम है तो आप उसको ऑफर सेंड कर रहे हैं $5 की, तो ये भी मतलब अनफेयर है। आप उसको क्लियर मेंशन करें, या तो अगर जब आप ऑफर सेंड कर रहे हैं ना, तो उसमें आप सेंड करें कि इनिशियली आई एम सेंडिंग यू ऑफर ऑफ $5, ठीक है, कि आप स्टार्टिंग में उसको $5 की ऑफर सेंड कर रहे हैं, देन वी विल इंक्रीज आवर बजट डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, कि उसको मेंशन कर दें कि हम रिक्वायरमेंट्स आपकी देख के बजट को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ये बात क्लियर मेंशन कर दें रिक्वेस्ट में, तो होप्स हो कि आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। पहली चीज़ ये है कि आपने गिग बनानी है आज अपनी, ठीक है। गीग्स आप पहले रीड कर लीजिएगा सारा कुछ अच्छे तरह से, ठीक है। 10 से 12 लोगों की गिग किसी बंदे ने भी कॉपी नहीं करनी, कॉपी करोगे नुकसान अपना है, कोई भी ऑर्डर शॉर्डर नहीं आएगा, ठीक है। गिग अपनी बनानी है। दूसरा ये है कि जब आप गिग बना लेंगे, फिर आपको ना आपने मुख्तलिफ टाइम पे, रात के टाइम पे ज़्यादा आपको बाय रिक्वेस्ट शो होती हैं, फिर आपने इधर से मोर में जाना है, मोर में जाकर बाय रिक्वेस्ट में जाना है, बाय रिक्वेस्ट में आपके पास इस तरह का कुछ बाय रिक्वेस्ट आ जाएंगी, ठीक है, जिस तरह मैंने ये आपको दिखाई है, ठीक है। ये बाय रिक्वेस्ट इस तरह के आ जाएंगे, आपने इधर से उनकी रिक्वायरमेंट्स रीड करनी है। रिक्वायरमेंट्स रीड करने के बाद सेंड ऑफर पर क्लिक करनी है, जो आपको लगे कि ये आप काम कर सकते हैं, उसको डेली आप 10 बार रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं फाइवर पे, ठीक है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आपके पास अगर कोई भी एक्टिव बाय रिक्वेस्ट नहीं शो हो रही अगर फाजिल साहब, तो आप अपनी गिग को जो है वो रिव्यू करें, ठीक है। आप अपना देखें कि आपने कैटेगरी वगैरह सही सिलेक्ट की है, कोई इशू तो नहीं है कैटेगरी में, ठीक है। और उसके अलावा टैग्स आपने सही यूज़ किए हैं। दूसरा ये है कि हर टाइम पे बाय रिक्वेस्ट शो नहीं होती, आपको बार बार मतलब ये कह लें कि आप अपने मोबाइल में ऑन रखें, हर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद उसको रिफ्रेश करें, अगर पीसी पे हैं तो 10-15 मिनट बाद उसको रिफ्रेश करें। और ये प्रोसेस जो है वो आप नाइट टाइम ज़्यादा करें। अगर आपको बाय रिक्वेस्ट आ रही या नहीं आ रही, फिर भी आपने अपनी प्रोफाइल्स को बार बार रिफ्रेश करते रहना है, एक्टिव रखना है। जी सर फर्स्ट ऑर्डर पे हेल्प करेंगे, मैंने इसको मैंने इसको जी जी फर्स्ट ऑर्डर आप को मैं सबको हेल्प आउट करूँगा। किसी भी चीज़ का होगा, सीओ का होगा, वर्डप्रेस का होगा, ग्राफिक डिजाइनिंग, किसी भी चीज़ का आप ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। आर्टिकल राइटिंग के अलावा, क्योंकि आर्टिकल राइटिंग का कोई भी मेरे पास बंदा भी नहीं, एक्सपीरियंस भी नहीं है मुझे,
उसके अलावा कोई भी आपको ऑर्डर आएगा तो उसमें मैं आपको गाइड करूँगा। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग सेशन एंड करें? ओके, एंड का मैसेज कर दें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो सर खुद खरीदोगे? नहीं, डोमेन और सर्वर आपको क्लाइंट मोस्टली ये दे देते हैं, अगर आप खुद खरीदेंगे तो आप उसका चार्ज करेंगे सर। इंश्योरेंस उसको हम डोमेन होस्टिंग कहते हैं, आपने नहीं देनी होती डोमेन होस्टिंग, डोमेन होस्टिंग आपको क्लाइंट देता है, ठीक है, आपने सिर्फ काम करना होता है। कस्टमाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, मतलब इसमें आपको ये भी प्लगइन के इश्यूज आ जाते हैं, प्लगइन को कस्टमाइजेशन करना आ जाता है, ठीक है। उसके बाद थीम कस्टमाइजेशन आ जाती है कि जी ये थीम है, इसमें मेन्यू का डिज़ाइन चेंज कर दें, ठीक है, इसमें साइड बार चेंज कर दें, बहुत सारी कस्टमाइजेशन है, कुछ भी हो आपको कह सकते हैं। सर थंबनेल, थंबनेल का मैंने बता दिया था आपको कि थंबनेल के लिए आप भाईजान फोटोशॉप डाउनलोड करें, गूगल से 2 से 3 इमेजेस उठाएं, उनको मर्ज करके अपना थंबनेल तैयार कर लें। प्लगइन एक्सटेंशन का समझा दें। प्लगइन एक्सटेंशन का क्या समझना चाह रहे हैं? अगर न्यू कंपनी के लिए बना कर देना हो तो लाइव हो, फोटोशॉप हो, उसको होस्टिंग बाय करके देखें, मोस्टली क्लाइंट जो है ना 80% क्लाइंट डोमेन होस्टिंग आपको प्रोवाइड कर देते हैं। आपने सिंपल इवन के वर्डप्रेस लॉगिन डिटेल आपको प्रोवाइड करते हैं, वो आपने सिर्फ उनका काम करना होता है। और अगर किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हों तो आप उनको डोमेन होस्टिंग बाय करके देंगे और उसका आप अपना लाता चार्ज कर लेंगे उससे, जितने भी उस पर आएंगे। सर कैनवा में पोस्टर बनाना है या कार्ड होता है कि इसको पिक्चर लगाने के लिए? आप जब गूगल पे सर्च करेंगे ना गिग 550 550 बाय 550 होता है मेरे ख्याल में इसका गिग का साइज, फाइबर की जो पिक्चर लगानी होती है। सर फोटोशॉप आना नहीं हो रहा भाई, फोटोशॉप आप गेट इनटू पीसी पे जाएं, उधर से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। गेट इनटू पीसी ये वेबसाइट है, इस पे जाएं, ठीक है। इस पे हर प्रोडक्ट जो सॉफ्टवेयर है वो क्रैक आपको मिल जाता है, मगर यूज ऑन योर रिस्क, ठीक है। ये देखें आपके पास सारे जो फोटोशॉप हैं वो आ गए हैं, आप इधर से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। कंटेंट हम करके देंगे या वो खुद कंटेंट, अगर आप ऑफर कर रहे हैं तो कंटेंट आपको वो प्रोवाइड कर देंगे, तो आपने सिर्फ अपलोड करना है। अगर आप राइटिंग की भी साथ सर्विसेज दे रहे हैं तो क्लाइंट को मतलब आप राइट करके भी देंगे। लिमिट जो आप वेबसाइट बना के देंगे उसकी होस्टिंग की लिमिटेशन ये होंगे, जितना वो पे करेगा उसी को ही आप पैकेज बाई करके देंगे। अगर अनलिमिटेड पैकेज आपको पे करेगा, अनलिमिटेड बाई कर देंगे। अगर आपको मतलब सिंगल साइट की डोमेन के लिए कहेगा तो सिंगल साइट आप बाय कर देंगे। ठीक है जी, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल।